श्रद्धेय बनते जी को वंदनामि तथा सभी धर्मबंधुओं को नमो बुधाय जय भीम। मैं सीमा बौद्ध महिलाओं का धर्म प्रचार प्रसार में योगदान के विषय में अपना मत रखना चाहती हूँ। एक महिला का अपने परिवार की मानसिकता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिक्षित महिला 2 परिवारों का भविष्य निखारती है। ध्यान रहे, यहाँ शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इससे अधिक उस रूढ़िवादी तथा अप्रासंगिक प्रथाओं से मुक्त सुखी जीवन जीने का रास्ता है। एक परिवार में आप एक महिला का योगदान इस उदाहरण से ले सकते हैं कि एक शराबी पुरुष कभी भी अपने बच्चों को शराबी नहीं देखना चाहता, परंतु एक अंधविश्वासी महिला अपने बच्चों को अपनी तरह ही पाखंडवाद के जाल में रखना चाहती है। एक महिला इस पाखंडवाद को खत्म करने की नींव को अपने घर से रखना शुरू कर सकती है। हो सकता है कि इस क्रांति में आपके घर वाले उसके समर्थक ना हो, लेकिन उसके बच्चे अपनी माँ की बात को नहीं टालेंगे। इस एक महिला सबसे ज्यादा एक महिला पर ही विश्वास रखती है। इसलिए किसी एक जागरूक महिला को देखकर अन्य महिला को भी इस पाखंडवाद को खत्म करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। महिलाओं को अपनी सहेलियां, भाई बहनों, बच्चों को एवं परिचितों को विषयों से जरूर परिचित करवाना चाहिए, जिससे उनके अंदर के पाखंडवाद के आडंबर को भी झटका लगे। महिलाएं कम से कम अन्य महिलाओं में तो रूढ़िवादी सब प्रथाओं से प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा कर सकती है। क्रांति चाहे छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो, वह क्रांति ही कहलाती है। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि हर क्रांति की नींव छोटे स्तर से शुरू हुई है। सावित्रीबाई फुले ने पहला कन्या विद्यालय छोटे स्तर पर ही खोला था। शुरू में ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी। अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भिक्षु संघ को वंदनामि, बनते जी को वंदना। सर्वप्रथम श्रद्धेय बनते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि जो आज का विषय है, कल भी इसी विषय पर हमारी चर्चा हुई थी, हमने विचार भी रखे थे कि बौद्ध समाज निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। आज फिर इसी विषय के ऊपर हम अपने विचार रख रहे हैं कि कल भी हमने जो मुख्य जो पॉइंट थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी कि जो महिलाएं होती है वो स्वभाव से ही धार्मिक होती है, और जब वो स्वभाव से ही धार्मिक है तो बच्चों की नींव भी वही होती है, क्योंकि बच्चा उन्हीं के संपर्क में ज्यादा रहता है। तो जैसा परिवार में वो जैसा वातावरण निर्मित करेगी, जैसा माहौल देगी, तो बच्चा भी उसी के अनुसार ही पलेगा बढ़ेगा और वैसे ही संस्कार भी सीखेगा। तो सबसे पहले तो वह अपनी ही और इसके साथ ही जो अपनी व्यवस्था के जो पर्व है, परंपराएं है, वह उनको अपनाए और उसी के अनुसार वह आचरण करे। जैसे जो हमारे पर्व है, चाहे हमारी बुद्ध पूर्णिमा है, कल भी मैंने इसी विषय के ऊपर बताया था कि चाहे हमारे महापुरुषों के जन्म जयंतियां है, उनको वह विशेष महत्व दे। ये नहीं कि जैसे हमारी जयंती आई उनको
अपने मतलब संकल्पित हो हर चीज के बारे में कि हमने इस चीज को, जैसे हमारी जो बोधों की व्यवस्था है, हमने उसके अनुसार ही इनको मनाना है। और व्रत की जगह, जैसे कि हमारी बौद्धों की परंपरा है कि व्रत की जगह वह उपोषित रखे। जैसे अब की बार बुद्ध पूर्णिमा थी, तो मैं बताती हूँ कि मैंने उपोषित रखा था। बीच बीच में मैं रखती हूँ, लगातार तो नहीं मैं रखती हर पूर्णिमा को, तो लेकिन बीच बीच में जैसे ही अवसर मिलता है तो मैं रख लेती हूँ। तो अब की बार भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने उपोषित रखा था। और एक ये कहना चाहती हूँ कि जो अपनी आस्था है उसमें वह अटल विश्वास रखे, दृढ़ संकल्प हो उसके प्रति। जो जैसे कि हमारे शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध है, उसके मन में ये होना चाहिए कि जो हमारा जो कल्याण है वो बुद्ध से ही हमारा कल्याण होगा और बुद्ध ही हमारा कल्याण कर रहे हैं, उसमें उनका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तभी वह जब ये बात जिसके आगे भी वो करेगी, जहां भी उसकी चर्चा चलेगी, जब सभी के आगे वो रखेगी तो उसका भी प्रचार प्रसार होगा। और शास्त्रा के साथ साथ वह अपने धर्म गुरु की चर्चा भी करे। और चाहे भिक्षु है, भिक्षु भिक्षुणिया है, उनके प्रति भी वह उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हमने जो हमारे भिक्षु संघ है उनको हमने कैसे सम्मान देना है। और इसके साथ ही मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे रहबर जो बाबा साहब है, उन्होंने जो हमें धम्म का मार्ग दिया है और जो धम्म ग्रंथ दिया है, हमें उसका भी प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं करते, चाहे हम हर इतवार को करें, लेकिन हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसके अनुसार हम आचरण भी करेंगे। और इसके साथ ही जिस प्रकार यदि हम प्राचीन संदर्भ में बात करें कि जो सुजाता थी, किस प्रकार सुजाता की खीर से जो महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, तो इसी प्रकार कोई भी हमारे पर्व आए तो उस पर हम घर में पायस अवश्य बनाए। चाहे कोई भी पर्व आए, कोई भी, चाहे घर में कोई भी प्रोग्राम है, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो या कोई भी मतलब ऐसा कोई भी अवसर आए, तो हम घर में पायस अवश्य बनाए। क्योंकि जैसे बुद्ध को, महाकारुणिक बुद्ध को भी संबोधि पायस, जो सुजाता ने पायस बनाई थी उससे ही हुई थी, तो हम उस अपनी परंपरा को न छोड़े। और इसके साथ ही जो हम अगर दान पारमिता के बारे में बात करें कि हम दान पारमिता को न भूले, जो जो धम्म में दान पारमिता का महत्व है। जैसे कि जो विशाखा की जब बात आती है, हम धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो विशाखा ने जिस प्रकार भिक्षुओं को चीवर दान किए थे, तो समय समय पर महिलाएं अगर ऐसे ध्यान रखे कि भिक्षुओं की जो आवश्यकताएं हैं, भिक्षु चाहे भिक्षु बीमार है, भिक्षुओं को दवा की जरूरत है या किसी चीज की भी आवश्यकता है, तो इस रूप में भी वो अपने दान पारमिता का ध्यान दे। क्योंकि धर्म तभी गति करेगा यदि हम दान पारमिता को भी महत्व देंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को श्रद्धे बनते जी को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए और नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए हमारे भंते को बदनामी, भिक्षु संघ को बदनामी, और यहाँ मंच पर हमारे जीव बुद्धियों को सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। आज जो महिलाओं के बीच की चर्चा कल भी थी, आज भी थी है, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं अधिकतर अंधविश्वासी पाखंडवाद को जल्दी ग्रहण करती हैं, जल्दी पकड़ती हैं, इतनी हमारी व्यवस्था को नहीं पकड़ती। उनको अंधविश्वासी बहुत जल्दी ग्रहण करने से वो अंधविश्वास में फंस जाती हैं, उनके दिमाग में कूट कूट करके भस जाती है कि जब ये अंधविश्वास में फंसी रहेंगी तो आगे इन्हें निकलने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। जिस तरह मधारी
जिस तरह मदारी बंदर को पकड़ने के लिए एक बंदर के झुंड में जाता है, और पतरे मुंह के एक सुराही लेता है और उस झुंड में रख देता है और थोड़े से चना लेकर के बंदरों को दिखा करके और वो सुराही में डाल देता है, क्योंकि वो लालची और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। बंदर सीधा हाथ डालेंगे तो उस बर्तन में चला जाएगा, मगर उसमें अंदर से चना निकाल के मुट्ठी बांध के निकालेंगे तो वो हाथ नहीं निकलेगा। और बंदर मदारी अपना जाल फेंक देता है, बंदर फंस जाता है और निकल आता है। तो जब एक बंदर दूसरे से कहता है कि हम अगर इसमें लालची ना होते और इस अंधविश्वास में न फंसे होते तो आज हम इसकी डुगडुगी के साथ नहीं बज रहे होते। ऐसी ही हमारी महिला शक्ति है, क्योंकि महिला शक्ति 3 चीजों में बंधी हुई है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर महिला एकाग्रत मतलब अकेले में रहना सीख ले तो उसका अंधविश्वास और उसका हौसला बढ़ जाता है। अगर आधा किलोमीटर दूर अंधेरी रात में चलना सीखे तो उसका डर और भय सारा खत्म हो जाता है। अगर महिला अपने दिमाग से वहम, सबसे पहला नंबर वहम से भय से डर, ये तीनों चीजों को खत्म कर दे तो महिला बिल्कुल आजाद है और महिला क्रांति की तरफ लंबे कदमों में आगे बढ़ने की रास्ता पर चलेगी। उसे कोई रोक नहीं पाता, कोई भी नहीं रोकेगा उसे कि ये तीनों चीजें में से अलग मुक्ति हो जाए। अब हम उसे अपनी व्यवस्था बताएं, महिला शक्ति को एक बहन को हम बताएं तो वो कहे हमारी पूरी पुरानी परंपरा है, जाए हम छोड़ देंगे तो पता ना क्या होगा, बैम हुआ वह पता ना हमारे पूरे वृक्ष चले आए तो हम जा कैसे तोड़ें, भैग फिर बाद में पता ना क्या हो, डर। ये तीनों चीजें उसके साथ बंधी हुई है। इन चीजों में से तीनों में से निकल ही नहीं पा रही। अभी एक मैं उदाहरण के साथ एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ महिलाओं के प्रति। मैं भी एक महिला हूँ। अगर एक महिला काफी दिनों से बीमार है और वो डॉक्टर पर से दवा लेके आती है और दवा रख देती है और कहती है कि मेरे हाथ पैरों में दर्द है रहा, तबीयत खराब है, अब ठीक है ना हूँ। दूसरी महिला कहती है कि ऊपर को चक्कर तो नहीं, ऊपर का चक्कर तो नहीं है। उससे तीसरी महिला कहती है कि बहना वहां को बहुत अच्छा तांत्रिक है, वहां तुम जाओ और वो बहुत जल्दी ठीक कर देगा। तो वो 2 महिलाओं के बीच में आएगी। एक तो कही कि ऊपर को चक्कर ना है, दूसरी ने कह दी कि वो तांत्रिक ना है। दोनों को बहन घुस कर अंदर और वो तीसरी वो बाई तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। अब जो तांत्रिक आगे अपनी चर्चा रखती है तो तांत्रिक कह देता है, वो राख देता है और कछु ना दे, तुम राख दे के वो कह देता है कि तुम ठीक हो और अब जाके डॉक्टर पर से दवा ले लेना। अब तंत्र के बहम में और ब्रह्म में आएगी, चूंकि बहम और ब्रह्म से उसे डर पैदा हो गया। आई और डॉक्टर पे थे दवा लेके आई, तंत्र ने कह दी और वो दवा खाई और वो ठीक रहेगी। इन चीजों से अगर महिला निकल के आती है, इन तीनों चीजों से मुक्त हो जाती है तो उसकी औलाद और वो क्रांतिकारी से कोई उसे रोक नहीं सकता है और इस बहम भ्रय और डर से अलग हो जाता है। ये बस मैं इतना ही कहना चाहता। तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। परम श्रद्धेय भिक्षु संघ को सादर वंदामि व सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। यदि हम पंचशील को अपने व्यवहार में पूरी तरह से उतारते हैं और हम पंचशील को अपने जीवन में अच्छे से उतारते हैं तो हमें कहीं इधर उधर कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारे जितने भी धार्मिक पर्व हैं, जो हमारे उत्सव हैं, वो सब हमें हर्ष उल्लास के साथ मनाने चाहिए। एक लेडीज ही सारे पर्वों को ध्यान में रख सकती है, क्यों लेडीज की जो इस मामले में स्मरण शक्ति है वो कुछ ज़्यादा होती है। वो सारे पर्व हो या कोई कैसा भी कोई भी फेस्टिवल हो, अपने घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो या घर परिवार में कोई एनिवर्सरी हो किसी देवरानी जेठानी की, तो वो अच्छे से ठीक से याद रखती है। इसी तरह से लेडीज जो हमारे धर्म के जो पर्व हैं उनको भी ठीक से जो जो धम्म में गति कर रहा है, धम्म की तरफ चल रहा है, वो पूरे पर्वों का ध्यान रखती है और वो पर्वों को बड़े ही उल्लास हर्ष उल्लास के साथ अपने घर में मनाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी है हम आज बाबा साहब जी के अथक प्रयासों से हैं। हमें जो भी कुछ मिला है, चाहे हमें ये धम्म का मार्ग भी हमें बाबा साहब के प्रयासों से मिला है। आज बाबा साहब ना होते तो हम कभी भी बुद्ध धम्म के रास्ते पर नहीं चल पाते। आज बाबा साहब की देन है जो हम बुद्ध धम्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी उसमें थोड़ा एक हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, चमन में दीदा वर पैदा। कहते हैं कि भाई यदि हमारे समाज में हमारे महापुरुष का जन्म नहीं हुआ होता तो आज भी हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए होते और जो सैवर्ण समाज के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनकी गुलामी कर रहे होते। यदि आज बाबा साहब ना होते तो बाबा साहब ने जो कुछ दिया है हमें, बाबा साहब ने दिया है, उन्होंने जो संविधान में जितने भी हिंदू कोड बिल है और भी जितने भी वो धारा है जो लिखा है, वो बहुत कुछ लिखा है बाबा साहब ने। आज उनके अथक प्रयासों की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हमें जो ये धर्म का मार्ग दिया है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के बाद भंते जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो पूरे भारत में क्या विदेशों तक भी अपनी पतंगा लहरा रहे हैं। तो हमें धर्म के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए, जैसे कि दान पारमिता को बढ़ावा देना चाहिए और जहाँ भी कहीं कोई कार्य हो रहा है कैसा भी, तो उसमें हमें श्रम दान यदि हो सके तो श्रम दान भी करना चाहिए और दान भी धन का दान भी करना चाहिए। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम उस रास्ते से भयभीत नहीं होना चाहिए। उस रास्ते पर चलते समय बिल्कुल निडर होकर के हमें उस कार्य को करना चाहिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। से सर्वप्रथम बड़े भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदनामि कहती हूँ। गूगल मीट में शामिल भिक्खु संघ और सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि हमने कल भी चर्चा करी कि बौद्ध समाज में महिलाओं का क्या योगदान है और क्या योगदान हो सकता है, इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ कविता की पंक्तियां साझी करूंगी जो शायद हम में से बहुत सी महिलाओं ने अपने बचपन में कहीं लिखी हो या सुनी या पढ़ी हो। ये एक अंग्रेजी की कविता है जिसकी ये लाइनें हैं कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। क्रेडल जो हम झूले को बोलते हैं, भाव ये है कि वो हाथ जो झूले को हिला सकते हैं वही हाथ देश की सत्ता राज को भी चला सकते हैं, उसको भी छू सकते हैं। ये सुंदर पंक्तियां इस समय एक कहावत का रूप बन गई हुई हैं जो औरतों के मातृत्व की प्रशंसा को प्रस्तुत करती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि महिलाएं इतनी एम्पावर्ड हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं अगर चाहें तो। अभी मुझसे पहले जो हमारी इससे पहले जो बोल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अंधविश्वास वहमों पर बोला कि कैसे औरतें अपने घरों में लाती हैं और उन्हें कैसे उस जो वो परिधान को पहनकर चलती हैं, जिन परंपराओं को, उनको वो उतार फेंकने का हौसला भी खुद कर सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत से
हमारे बौद्ध समाज में, हमारी परंपरा में बहुत से पर्व, बहुत से उत्सव हम मना पाते हैं, हमें मनाने चाहिए और हम मनाते भी हैं। जो लोग अभी परिवर्तित हो गए हैं, जिनका रूपांतरण हो गया है धर्म की तरफ, तो बहुत अच्छी बात है कि हम औरतों ने अपने घरों में इस परंपरा को स्थापित करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो साझेदारी हम दिखा रही हैं घर में अपनी परंपरा बौद्ध धर्म की स्थापित करने में, उसमें हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को भी शामिल करना है। और ये हमें कैसे करना है? हो सकता है कि शुरू में, शुरुआती दौर में हमें इसमें मुश्किलें आए, क्योंकि जो इतने पुराने समय से जिन खसी पिटी मान्यताओं को हम मान रहे थे, उनको एकदम से उखाड़ फेंकना शायद मुश्किल हो सकता है उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कभी भी इस चीज को समझा नहीं है, इस चीज को पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारा साथ नहीं भी देता है तो घर के बड़ों से नहीं तो बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं हम, क्योंकि बच्चे जो होते हैं घर में, महिलाओं की, माओं की, उन पर अच्छी पकड़ होती है। तो हम बच्चों को भी उसमें शामिल करें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी हम बच्चों को, मैं अपने बेटे को जैसे इन चीजों में कैसे शामिल करती हूँ, जैसे बुद्ध पूर्णिमा होती है, बाबा साहिब का जन्म दिवस आता है और अशोका विजयदशमी का पर्व आए, तो जैसे हम में परंपरा है बौद्धों में कि हम पायस, खीर का सेवन करते हैं और करवाते हैं। जैसे मैं स्कूल में अपने बच्चे को मतलब चॉकलेट्स दे के भेजती हूँ उस दिन, वो जिस बस में जाता है उनके लिए भी अलग से पैक बनाती हूँ। और जो मेरे घर में हेल्पर्स आती हैं, उस उत्सव को मैं जब मनाती हूँ अपने घर में, तो मैं इस चीज का खास ध्यान रखती हूँ कि मैं जब उनको कुछ, जैसे एक दान पारमिता भी हो जाएगी जो हमारी हेल्पर्स आती हैं घर पे, या जैसे हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी, जैसे वो अपने पर्वों में हमारे घर कुछ ना कुछ मिष्ठान भेजते हैं, तो हम ये परंपरा भी रखें कि सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे। हम बच्चों को कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बात करी कि मैं अपने बच्चे को देती हूँ, जब वो शेयर करता है तो वो बताता है कि आज तथागत बुद्ध का जन्म दिवस है या बाबा साहिब का जन्म दिवस है। तो इस तरह से ये चीजें बच्चों में जब पक्की स्थापित होंगी, तो बौद्ध धर्म की जो परंपरा को, धर्म की परंपरा को हम औरतें, महिलाएं अपने घरों में स्थापित करना चाह रही हैं, ये बहुत अच्छी तरह से अपनी जड़ें मजबूत करेगा और आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम बौद्धि बने, हमें समय लगा, हमारे बच्चों को बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने शुरू से उनको इन जड़ों से बांध दिया है। इसके साथ ही एक और चीज कि हमें अपने घरों में, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हो सकता है कुछ हमारे घर वाले कुछ कभी इसको ठीक से ना समझें, पर देखिए हम औरतें कितनी क्रांति करती हैं। कभी कभी कुछ चीजों के लिए हम बहुत दृढ़ हो जाती हैं मनवाने के लिए। घर में कोई चीज लानी होती है या घर का कोई डिजाइन, कोई चीज बनानी होती है, तो हम अपना पक्ष रखती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इस चीज में भी अपनी जो भागीदारी है सुनिश्चित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें जो समय समय पर, जैसे अपने घरों में हमारे बच्चों के जन्म दिवस आते हैं, हमारी शादी की वर्षगांठ आती है, माता पिता नहीं रहे हैं तो उनका स्मृति दिवस हम मनाते हैं घर में। जैसे दूसरे धर्म वाले लोग अपने घरों में कुछ पाठ पूजा करवाते हैं, तो हमें भी ये पक्का करना चाहिए कि हम बौद्ध परंपरा के अनुसार उन चीजों को मनाएं, उनमें आस पड़ोस वालों को भी शामिल करें। अपने भाई बहनों के साथ साथ आस पड़ोस वालों को शामिल करने से ये घोषणा, ये पक्का हो जाएगा उनको कि हम बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और इस तरह से हमारा धर्म और भी ज्यादा जो है घर के साथ साथ आस पड़ोस वालों को पता चलेगा, तो ये भी एक अच्छा सूचक होगा। इसके साथ ही एक चीज, जैसे कल मैं अपनी बहनों से सुन रही थी शीलों के बारे में, वो कुछ एक डाउट्स है शायद किसी को कि जैसे अगर हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो हमें शीलों में बहुत पक्का होना है। तो देखिए, अगर हम तथागत बुद्ध को, बाबा साहेब को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलेगा कि रिजिड वो भी किसी चीज में नहीं थे। जैसे कुछ धर्म पक्के हो जाते हैं, कुछ अपने रूल रेगुलेशंस को लेके, प्रिंसिपल्स को लेकर, इसमें हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम समय के अनुसार
जैसे तथागत ने भी कहा कि हम किसी भी चीज को ऐसे ही ना माने। तो मुझे लगता है कि जो शीलों की बात जब हम करते हैं तो हम बहुत पक्का करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मदिरा पान, ये सारी चीजें तो निषेध है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ये काम दूसरों की तरफ हम देखते हैं कि उनके शील पक्के नहीं है, तो हमें ये भी पक्का करना चाहिए कि हमारा कंपटीशन हम महिलाओं का खुद से होना चाहिए, हमारे शील पक्के होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रोधित हो रही हूँ किसी चीज को लेकर एक दिन, तो मुझे एनालिसिस करना चाहिए, मेरे खुद का कंपटीशन होना चाहिए कि जो खराबी मैंने आज करी है वो कल ना करूं। तो ये जो थर्मामीटर हम हर एक के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं ना कि ये चीज, अरे ये बौद्ध धर्म को मानता है तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो इन चीजों को हम अपने पे लेके देखें। जो भी महिलाएं जब बात करती हैं तो अपना बदलाव सुनिश्चित कीजिए सबसे पहले। और इसके साथ ही कल जैसे मेरी एक बहन ये भी कह रही थी कि सुंदरता जो है वो हमारे गुणों में होनी चाहिए, ऐसी कुछ एक बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन साफ सफाई वाली सुंदरता, कुछ एक जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। ये बाबा साहेब ने भी अपने बहुत से भाषण में भी कहा हुआ है इस बात को। जब एक जगह पे वो औरतों को डांटते हैं तो कहते हैं कि तुम साफ सुथरे कपड़े पहनो, ये जो आपने नकली आभूषण पहने हैं इनको उतार फेंको। ऐसी मतलब हमें जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो ये भी पक्का होता है कि सौंदर्य का मतलब सिर्फ यही, मैं ये नहीं कह रही कि बाहरी सौंदर्य, इसका भाव ये है कि हमें ये भी आ, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बातों में, हर चीज को हम बहुत ही सामंजस्य से सांझ कर एक चीज को ब्लेंड करके जिसको बोलते हैं चलना चाहिए। और औरतों को ये भी देखना चाहिए, महिलाओं को, कि जब वो अपने घरों में हम इस व्यवस्था को स्थापित कर रही हैं तो हो सकता है कि कभी कभी जिन लोगों के साथ हमारी आइडियोलॉजी पक्की नहीं होती है वो हमारा साथ नहीं भी देते हैं और वो हमारे खून के रिश्ते होते हैं और हमें लगता है कि ये रूठ गए हैं, मैंने इस परंपरा को फॉलो किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ रिश्ते खून के होते हैं। देखिए, अगर घर में कोई हमारा साथ देता है, जब हम क्रांति करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई साथ नहीं देता तो भी हम क्रांति करते हैं, तो वो वाला इंसान बहुत शानदार होता है जो घर की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी धम्म की क्रांति को, बाबा साहेब के कारवा को, तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को लेकर चलता है। तो आप जब हम गूगल मीट में जुड़ते हैं तो ये सारी बहनें जब बात करती हैं तो मैं महसूस करती हूँ कभी कभी कि ये भी एक मेरे परिवार की तरह मुझे लगता है। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि इनकी धारा भी, इनकी सोच भी वैसी ही है जैसी मेरी है और मेरे जैसी बहुत सी बहनों की है। इसलिए जितनी भी आपको समस्याएं आती हैं हम गूगल मीट में शेयर करते हैं और साथ साथ हमें समाधान मिलते हैं, हम एक दूसरे से शक्ति भी लेते हैं। कहते हैं कि एम्पावर्ड विमेन एम्पावर विमेन, एक शक्तिशाली औरत दूसरी अपने तरह की और औरतों में भी शक्ति भरती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। हम औरतों को गॉसिप करने छोड़ने होंगे। अब बहुत एक समय आ गया है जब हमें अपने ग्रुप्स में, जब हम कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो हमें बात करनी है धम्म की, अपनी रूपांतरण की। अंत में मैं अपनी वाणी को इन लाइनों से एक बात और कहना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो धम्म का जो भी चीजें धम्म की मैंने सीखी हैं, बड़े बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से सीखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा हमें, जो भी व्यक्ति हमें धम्म की बात समझाता है वो हमारा असली मार्गदर्शक है। तो हमें अच्छे से चीजें समझकर उनको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को इन बहुत सुंदर लाइनों के साथ विराम दूंगी। तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बाबा साहेब का कारवां जिसका हमें, जिस तंबू का हमें बंबू बनना है हम महिलाओं को,
हमें क्रांतियां करते रहना पड़ेगा जब तक हमारी सांस चलेगी। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल कर बना ले इसको वस्त्र तू। तो आइए हम अपने धम्म में इतने पक्के हो जाएं कि जो भी वहम, आडंबर, कुरीतियां, पुरानी परंपराएं जिनको हम आंखें बंद करके मान के चल रहे थे, अपने तरफ से इस धम्म में प्रवेश करिए और औरों को भी मदद कीजिए कि वो अच्छे से इस धम्म को समझकर अंगीकार कर सके। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। Hello, good evening to everyone. Bhante जी को वंदामी। आई हैव सॉरी मैंने सभी महिलाओं की बातें सुनी है और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि बुद्धिस्ट कल्चर को अपने जीवन में और सोसाइटी में कैसे लाना चाहिए, और उनकी सभी जो एडवाइस दी है वो काबिल तारीफ है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि तथागत की सबसे पहली जो टीचिंग है यूनिवर्सल ट्रूथ, 4 यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हर महिला को और पुरुष को समझना ज़रूरी है। यहाँ से हमारा मार्ग शुरू होता है तथागत को समझने का, और यही से हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही है, उससे हमारा कल्याण ही होगा। द थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो इसीलिए जो पहला कदम हम उठा रहे हैं और 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम अच्छे से समझेंगे, तो जो जब आपत्ति की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है हमारे जीवन में, तो हम डगमगाएंगे नहीं। हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। सभी के जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं है किसी भारतीय लोगों के जीवन में दुख आएगा और जो अमेरिका और यूरोप में जन्मे उनके लाइफ में कभी डेथ, एजिंग, डिजीज नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उसी को वेरीफाई करने के लिए है। हम खुद ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते, बहुत सारे लोग बाबा साहब ने जो किताबें लिखी या अन्य लेखकों ने जो बुद्धिज्म के ऊपर किताबें लिखी है वो पढ़ नहीं पाएंगे, पर ये 4 सत्य वाली बातें जो है हर इंसान समझ सकता है अगर उस पे वो कायम रहे। और जब हमारे लाइफ में ऐसी कोई दुख भरी घड़ी आती है तो हमारी जो आस्था होती है और विश्वास होता है हमारे तथागत के ऊपर, वो हमेशा कायम बना रहेगा। हम किसी की गुलामी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, और जब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो, आई मीन विजडम आएगा तो सब अच्छा ही होगा, और हमारी प्रगति होगी, हमारी फैमिली की और हमारी सोसाइटी की और हमारे देश की भी। सिर्फ हम अपनी फैमिली तक ही नहीं सीमित रख रहे ये अच्छी बातें अपनाकर, हमारे देश का भी हम सोच रहे हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। नमो बुद्धाय।